आग लगने की वजह से पूरा काला काला हो गया है। एक ही मीटर से सारे मीटर अंदर आए हुए हैं, बाहर भी आग लगी हुई है मीटर में। ये एक ही मीटर पे 24 घर कैसे चल रहे हैं बताइए। भैया किसने बिल दिया, पूछना किसने बिल दिया, हम तो फ्री में लगा के दे रहे हैं। हम भरने के लिए तैयार है, आप मीटर लगा के दो, चाहे 2 लाख का आए चाहे कितने का भी आए। हमें बोला था जब फ्लैट ले रहे थे कि 2-3 महीने में लग जाएगा आपका मीटर, तब तक आप सब मीटर पे ना आप सरकारी रेट से हमें पैसे दे दीजिएगा। जब से हम देख रहे हैं मीटर लगा नहीं है, ना पानी का कनेक्शन हुआ, पानी भी आता है उसमें स्मेल आती है, बदबू आती है। एक्चुअली आप देख सकते हो मेरी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है और वो 4थी मंजिल चढ़ के जाती है। ये लिफ्ट का वादा करके चौथी मंजिल तक लोगों को फ्लैट दिया गया है, मगर ये लिफ्ट अभी तक नहीं चला है। इतना गाली गलौज करा फोन पे, अनुज गाली दिया, लेडी अनुज कौन है? दिया अनुज बिल्डर है। सर यहाँ मीडिया वाले आए हैं तो आप आएंगे बात करने? अभी मैंने आके भेजे हुए हैं। आदमी नहीं, आप खुद क्यों नहीं आ रहे हो? देखो काट तब आए थे देखने तो कुछ भी नहीं था, अभी ना पूरा घर सीलन हो रहा है। और देख रहे हैं कहीं किसी का गीजर का पाइपलाइन फट रहा है, कहीं किसी का बाथरूम लीकेज हो रहा है, नल के टेप में भी करंट आता है। बिल्डिंग में आग लग रहे हैं, लिफ्ट ठीक से नहीं चल रहा है, पानी घरों में सीलन आ रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि ये बिल्डिंग लीगल भी नहीं है। 1-1 लाख रुपया पार्किंग के लिया है लोगों से, छत तक बेच ली है इन पैसों में। प्रणाम, नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं आपके साथ शमी रंजन। एक मोहन गार्डन इलाके उत्तम नगर में बिल्डिंग फ्रॉड का मामला सामने आया है। अनुज शर्मा और देव शर्मा ये 2 व्यक्ति हैं जो एफेक्शन इंफ्रा डेवलपर्स नाम की एक इमारत है, यहाँ के मालिक हैं। इन्होंने 2 साल पहले लगभग ये इमारत बनाई। तमाम वादे किए गए लोगों से कि हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, लिफ्ट की सुविधाएं देंगे, पानी की सुविधाएं देंगे, बिजली की सुविधाएं देंगे, मगर जो इस इमारत में रह रहे हैं उनका कहना है अभी तक हमें ये सारी सुविधाएं नहीं दी गई। तो ऐसे में हम यहाँ अब अंदर जाएंगे और यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है और पूरी सच्चाई क्या है। आइए चलते हैं जी। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमित है, जो यहाँ के ऑनर्स हैं, जो अनुज और देव कुमार शर्मा जो भी है, तो उन लोगों ने हमसे पूरी पेमेंट ली थी। तो उन लोगों ने बोला था मतलब 3 महीने में मीटर लग जाएंगे। एक्चुअली क्या है, मेरे को 1.5-2 साल होने वाला है, तो अभी तक कोई इन्होंने ना पानी का मीटर लगवाया है, ना मेरा बिजली का मीटर लगवाया है। ऑब्वियसली मेरा ही नहीं, सबका ही नहीं, कुछ नहीं करवाया है काम, ठीक है। और दूसरी बात, जब हम लोग घर प्रवेश कर रहे थे जब अंदर, तो पूरी पेमेंट मांगी, भाई पूरी पेमेंट दो जब भी आप घर में घुस सकते हो, ना तो नहीं। और जब हमने उनसे रात को कॉल किया, बात करी, तो उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी टोन में बात करी, पंखों में रह लो, एक ही पंखा चला लो, जरूरी कोई ना एसी चलाओ, और उसने कोई भी सुविधा नहीं दे रखी हमें। तो सर अगर मीटर नहीं लगाया तो फिर इस बिल्डिंग में कितने घर हैं? 19 फैमिली रह रही है और 24 फ्लैट्स हैं। तो फिर कितने मीटर लगे हैं इस बिल्डिंग के ना? एक ही मीटर लगा हुआ है जिसमें 19 फ्लैट पे 19 फ्लैट के घर में बिजली आ रहा है। हाँ जी, सेम बिल्कुल। हमें बोला था जब फ्लैट ले रहे थे कि 2-3 महीने में लग जाएगा आपका मीटर, तब तक आप सब मीटर पे ना आप सरकारी रेट से हमें पैसे दे दीजिएगा, ठीक है। वो बात हुई थी। जब से हम देख रहे हैं मीटर लगा नहीं है, ना पानी का कनेक्शन हुआ, पानी भी आता है उसमें स्मेल आती है, बदबू आती है, ठीक है। ऊपर से आप खुद ही सोचो सर, गर्मी के टाइम पे मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है, लाइट चली जाती है, मेरा पूरा काम ही उस टाइम पे बंद हो जाता है। कंपनी वालों को क्या जवाब दूंगा, कितने दिन तक वो मानेंगे मेरी बात? पैसे का नुकसान है ही, मेंटल। कितने पैसे दिए थे इस फ्लैट की बुकिंग के लिए आप? मैंने सर 24 के अराउंड दिए थे। हम लोगों से पूरी पेमेंट ले ली गई, रजिस्ट्री तब की गई और 8 महीना हो गया आए हुए, लेकिन धमकी अलग दूसरा देता है फिर भी कि नहीं करेंगे, क्या कर लोगे हैं। रोज 10 बार मीटर फूंकता जो लगा हुआ है और उसके लिए कोई वो नहीं है। तो और बच्चों की तबीयत खराब हो रही है गर्मी की वजह से। अभी हॉस्पिटलाइज से 1 हफ्ते से मतलब एडमिट कराए थे जीवन हॉस्पिटल में, वहाँ से फिर जो है डिस्चार्ज करा के ले आए। आज फिर बच्ची गई है दिखाने के लिए। सर आप लोगों ने कितनी दफ़ा मिलके कंप्लेन की है इस बिल्डर के खिलाफ? ये तो 10 बार 20 बार करीब कंप्लेन की गई है, मगर उस कंप्लेन की कोई कार्रवाई नहीं। एक चीज़ मेरे ही बताने गया है, मैंने टॉप फ्लोर लिया है, लिफ्ट की वजह से लिया है, मगर अभी तक लिफ्ट का कोई भी काम नहीं चल रहा है, ना लिफ्ट चलती है। एक्चुअली आप देख सकते हो मेरी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है और वो 4थी मंजिल चढ़ के जाती है, ठीक है। और उसको कोई भी फिक्र नहीं है, कोई मिसकैरेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको कोई मतलब नहीं है। उसने कह दिया बिल्डिंग में आग क्यों ना लग जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं इनकी जो धर्म पत्नी है वो गर्भवती है और गर्भवती महिला 4थे फ्लोर पे सीढ़ियों पे चढ़ के जाती है। मैम एक बार बताइए, आपका कौन से फ्लोर पे आपका फ्लैट है? आप 2nd फ्लोर पे रहती हैं और 2nd फ्लोर फ्लैट है आपका? कितनी BHK का फ्लैट है? 2 BHK। और कितने पैसे देने पड़े आपको? 24 के अराउंड है। हम लोग कितने बच्चे हैं, कितने हैं, सबको चिकन पॉक्स तो
कितने की तबीयत खराब, कितने हॉस्पिटल, सब भाग दौड़ कर रहे हैं। घर में आते हैं तो नहीं रेस्ट मिलता है, नहीं कुछ मिलता है। कोई ऑफिस से आता है, कोई कुछ करता है, रेस्ट नहीं मिलता है। लेके इतना महंगा फ्लैट लेके क्या फायदा हमें हुआ। इतना गाली गलौज करा फोन पे। अनुज गाली दिया, लेडीज अनुज कौन है? दिया, अनुज बिल्डर है। देव 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 गाली गलौज दिया, इनका गाली दिया। मैं जो है 48 लाख का जो फ्लैट ली, इन्होंने जो है बहुत कितने BHK का फ्लैट है आपका? 3 BHK का। कौन से फ्लोर पे? फर्स्ट पे। फर्स्ट फ्लोर पे? हाँ जी। ये रजिस्ट्री में लिख के दिए थे कि हम मीटर लगा के देंगे और मकान बिल्कुल एकदम दुरुस्त है। आपने कितने टाइम पहले रजिस्ट्री करवाई? अक्टूबर में हम 18 तारीख को करवाए। अक्टूबर 2023? हाँ। लगभग 1 साल होने वाले हैं आपके, हाँ, कुछ ही महीने हाँ। बचे। जी। इसके बाद जो है रजिस्ट्री करवाने के बाद आए, उसके बाद भी ये पूजा करने के लिए भी हमें परेशान किया, हमें पूजा नहीं करने दिया। केवल इनका जो है 60,000 रुपया रह गया था। दूसरी बात ये कैश लेते हैं, ये जो है पेटीएम लेते किसी हैं। तरीके की UPI ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन ये नहीं लेते हैं, ये सिर्फ कैश लेते हैं। कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं होता? कोई रिकॉर्ड नहीं होता, एक कैश लेते हैं। उसके बाद जब मकान में आए, तीसरे दिन से सीलन आने लग गई पूरे मकान में। आधे आधे मकान पे पूरे सीलन। वॉशरूम टूटा पड़ा है, उसमें जो है टाइल लगनी है, वो भी अभी तक नहीं लगा है। ऊपर से लाइट इसी मकान से लेके दूसरे वाले मकान इनका तैयार हो रहा है, उसमें लाइट लेके काम करते हैं। जब सारा दिन काम करते हैं, 6 बजे के बाद लाइट काट देते हैं। तब आए थे देखने तो कुछ भी नहीं था। अभी ना पूरा घर सीलन हो रहा है और देख रहे हैं कहीं किसी का गीजर का पाइपलाइन फट रहा है, कहीं किसी का बाथरूम लीकेज हो रहा है, नल के टेप में भी करंट आता है। इतनी परेशानियां हो रखी हैं बिल्डिंग में। सारा देते टाइम तो ये बोलते हैं कि ठीक है कर देंगे सारा काम। अभी सबको परेशान करके रखा हुआ है। जिनको इन्वर्टर है वो आराम से रह लेते हैं, इन्वर्टर वाले नहीं निकल के आते हैं जल्दी से। जिनको इन्वर्टर वो रहते हैं अपने अपने घर में, जाके इनके इन्वर्टर नहीं है वो सारे नीचे आ जाते हैं निकल के, क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉब्लम है। हमें 1 साल हो गया यहाँ पे, और जब पेपर पे लिखा था कि आपको बिजली का मीटर और पानी की सुविधा पूरी दी जाएगी। जब आप करवा रहे थे ये सारी चीजें लिखी जी जी जी, और वो भी 3 महीने का टाइम बोला था। बताई गई थी आपको? हाँ जी, वो भी कह रहे थे कि आपको 3 महीने के अंदर आपको ये सारी सुविधा मिल जाएगी, पर अभी तक 1 साल हो गया है यहाँ पे कोई फैसिलिटी। जब भी हम बात करते हैं बस कहते कॉपरेट करो, बस यही बोलते। कॉपरेट कितना करें हम? अभी हम आप कैमरे के सामने उनको कॉल कर रहे हैं, हम देखते हैं कि वो कॉल उठाते हैं या फिर कॉल को कट करते हैं। वो कॉल उठाते ही नहीं है, वो कॉल नहीं उठाते बिल्कुल भी, किसी का भी नहीं उठाएंगे वो। कितने समय से आप इनको कॉल कर रही हैं? सर हम तो करते रहते हैं, कल से तो इतनी कॉल कर रही है। हेलो हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ सर, मैं नीतू महेश्वरी बोल रही हूँ। जी बोलिए। सर यहाँ मीडिया वाले आए हैं, तो आप आएंगे बात करने? आ रहे, अभी मैंने आदमी भेजे हुए हैं। आदमी नहीं, आप खुद क्यों नहीं आ रहे हो? मैं यहाँ हूँ नहीं ना। आप कहाँ पे गए हो? आदमी आ रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, आप कहाँ पर हो इस टाइम पे? आप मैं यहाँ हूँ नहीं मैं। अरे फिर भी पता तो चले ना आप हो कहाँ पर, क्योंकि कल रात से आपको हम कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं, आप क्यों नहीं पिक कर रहे हो कॉल? गुड़गावा में सर ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे का रास्ता है, आप आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे हम सब लोग वेट कर रहे हैं। मैंने आदमी भेज दिए। सर बात ये है कि हमें आदमियों से नहीं, हमें मेन आपसे बात करनी है, क्योंकि पेमेंट आपके हाथ में दी है। अरे छोड़ो, पेमेंट की बात ना करो, ये कंपनी है। कंपनी है सर, वही कह रही हूँ। कंपनी का नाम क्या है सर यहाँ का? ये कंपनी का नाम अभी आ रहे हैं, आप तो तारीफ मत कर रहे हैं, कोई दिक्कत। सर हम ये बोल रहे हैं, इस कंपनी का नाम क्या है? अरे भाई आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, आ रहे हैं, ठीक है सर मैं ये कह रही हूँ, कल से आपको कॉल कर रहे हैं, आप कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे? देखो काट दिया। देखिए किस तरीके से बिना बात पूरी सुने, जिनके भरोसे इन्होंने मकान लिया है, फ्लैट लिए हैं, बिना बात पूरी सुने कॉल काट दिया है कैमरे के सामने। मैम चलिए अब हम मीटर देखते हैं, जिस मीटर पे पूरा इमारत टिका हुआ है। ये मीटर ये 10 बजे से 6 बजे तक चलेगा, लेकिन इसको जनरेटर को चला के नहीं देते 10 से 6 बजे तक के लिए। जनरेटर से चलाते नहीं है। आग लगने की वजह से पूरा काला हो गया है। एक ही मीटर से सारे मीटर अंदर आए हुए हैं, बाहर भी आग लगी हुई है मीटर में। सर यहाँ पे बहुत आग लगी हुई है। बच्चा पकड़ ले उस तार को, कैसे खाली तार है सारे। एक बार सीलिंग की ओर दिखाई, देखिए सीलिंग भी आग जलने की धुएं की वजह से पूरी की पूरी काली हो गई है। सर ये नंगी तार है और नीचे पानी है। अगर ये बार बार जलती रहती है तार है, और जल के सीधे इसमें जाएगा, जो भी बच्चा होगा कोई भी होगा पूरा अर्थिंग हो जाएगा, ठीक है, उसको करंट लगेगा। अभी आप जो बाहर मीटर देखेंगे, वो मीटर उससे पहले एक और मीटर था, पूरा जल के खाक हो रखा था, वो भी गलत तरीके से कनेक्शन करा हुआ डायरेक्ट, ठीक है। मोहल्ले के लोग हमें बोलते हैं कि भैया तुम हमारी सारी बिजली तोड़ देते हो, इधर से हटाओ उधर लगाओ। आप इसी बिल्डिंग के रहने वाले हैं? नहीं, मैं नहीं रहता, मैं काम करता हूँ भैया। आप बिल्डिंग के केयरटेकर हैं, तो इस बिल्डिंग की पूरी देख रेख आपके जिम्मा पर है। इस बिल्डिंग के लोगों को परेशानी होगी तो लोग आपको
बताएंगे सर? तो बताते सुनते नहीं है परेशानी, सबकी परेशानी सुनते हैं भैया, सबकी परेशानी सुनते हैं। मैंने इतने लोगों से बात की, एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि मेरी परेशानी सुनी जाती है या फिर मेरी परेशानी को सुलझाया जाता है। कौन मना कर रहा है? मेरे सामने बुला लो भैया, कौन नहीं सुनता? अभी आपके सामने हमने बात की, सब लोगों ने मेरे सामने तो आपने बात ही नहीं करी। आप निकल गए थे ना। आप नहीं थे उस वक्त मौजूद? मैं कहाँ था बताओ? ठीक है, तो फिर एक बार बताइए, अभी मैम ने आपके सामने कहा कि बिजली का तार जो नंगा है और वो नंगे तार पे वो उसके नीचे पानी जमा हुआ है। तो पानी तो भैया खुद मरवाया रात को, सबने खुद पानी मरवाया, डीजल फैल गया था इसलिए। हाँ सर, और भी समस्याएं हैं? कोई समस्या नहीं है भैया, कोई समस्या सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है। तो आप हमसे क्यों कह रहे हो? बीएसए चलो ना मेरे संग, चलो आप बैठो मेरे बैग पे, बुलाऊं बाइक, चलो आप बीएसए ऑफिस, जगह दे दी 30 लाख रुपए की हमने। आपके जो सर है, सर का नाम क्या है? अनुज सर। आप एक बार उनको कॉल कीजिए, उनको बताइए कि यहाँ पे ये चीजें समस्या हो रही है। सर बाहर गए हुए हैं, बताओ। तो सर तो सुनने हैं ना, सबकी समस्या सुनने हैं हमारी। तो कहाँ गए हुए हैं सर? नहीं है, 1 घंटे का रास्ता है गुड़गांव से आने के लिए। बाहर गए, गुड़गांव कोई बाहर जनकपुरी में रहते हैं। तो ये मीटर का क्या चक्कर है? ये एक ही मीटर पे 24 घर कैसे चल रहा है बताइए? भैया किसी ने बिल दिया? पूछना किसी ने बिल दिया? हम तो फ्री में लगा के दे रहे हैं। तो एक बात किसी ने बिल दिया हमें? आप ये बताओ। दिल्ली सरकार तो बिजली बिल फ्री दे रही है, 200 यूनिट के अंदर फ्री है। सरकारी रूल्स के हिसाब से मांग रहे हैं भैया, 200 यूनिट फ्री छोड़ दी, सब कुछ काट कूट के दे रहे हैं, तब भी बिल नहीं आ रहा हमारे पास। मगर जो तैयार है ना, ये कह रहे हैं बिजली का बिल हम भरने के लिए तैयार है। आप मीटर लगा के दो, चाहे 2 लाख का आए चाहे कितने का भी आए, 1 लाख की बात नहीं, 2 लाख का भी आएगा हम भरेंगे। आप मीटर लगा के दो ना, मेन हम तो अब यही मांग रहे हैं। मीटर अनुज जी लगवा के देंगे, उन्होंने बोला कि मीटर का व्यवस्था हमारा है, सारा मीटर का पानी का, तो हम लेडीज क्यों जाएंगे वहाँ पे? और क्या? वो लगवा के दो ना, पैसा तो वो लिए हैं झोला भर के। पानी समय पर आता है? हाँ, पानी समय पे कहाँ आता है? पानी का गटर का पानी आ रहा है, और जो पानी आता है ना डायरेक्ट वाला, बदबू आती जैसे नाले का बदबू आती, गटर का पानी आ रहा है। साफ सफाई, टंकी की साफ सफाई होती है कि नहीं? किसकी? टंकी कोई नहीं हुई है, एक बार भी नहीं हुई टंकी की सफाई अभी तक। जब से आया ऐसे कैसे पड़ी है टंकी सारी? जनरेटर तय हुआ था कि 10 से 6 बजे तक चलेगा, लेकिन चलता 1 बजे, 10 से 6 बजे रात को 10 बजे से 6 बजे तक का टाइम था जनरेटर चलने का। हाँ, लेकिन चलता नहीं है। रात को 1 बजे चलेगा, 2 बजे चलेगा, कोई टाइम नहीं है जनरेटर चलने का। जब हो जाएगा ना कि यहाँ सारे परेशान होंगे, उसके बाद जनरेटर चलता है। यहाँ पे कोई जनरेटर नहीं चलता है। जनरेटर मुझे नहीं चाहिए, मुझे मीटर चाहिए लगा के, जितना जल्दी हो मीटर लगा के दे। हम लोग बहुत परेशान हैं, नहीं तो बहुत आगे बात बढ़ रहा है और बढ़ेगा। अब देखिए कैमरामैन हमें दिखाइए कि ये लिफ्ट का वादा करके चौथी मंजिल तक लोगों को फ्लैट दिया गया है, मगर ये लिफ्ट अभी तक नहीं चला है। पानी के लिए हालत देखो, पानी का देखिए, सबका मोटर लगा दिए है, पानी पड़ा रहता है, गंदा है हो रहा है। अब देखिए ये जो सभी मोटर के ऊपर तारे हैं, तारे कई कबार नंगी तारें, जो खुली तारें हैं, वो नीचे पड़ी हुई है, और जब मोटर चलता है तो पानी पूरे एरिया में फैलता है, इस पूरे जगह पे फैलता है। तो ऐसे में अगर कि कोई बच्चा, यहाँ पे बिल्डिंग में कितने बच्चे हैं सर? सभी के फैमिली में सबके बच्चे हैं, सभी के फैमिली में छोटे बच्चे हैं। अभी लिफ्ट चलती है, मैं दिखाता हूँ किस तरीके बीच में रुक जाएगी ये, नीचे जाएगी। अभी हम लिफ्ट में इनके साथ चलेंगे, मैं कैमरामैन और सर आपके साथ चलेंगे, ठीक है? सारे घुसो उसमें। आइए कैमरामैन आइए हमारे। भटक जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैक्सिमम लोड कितना लिखा हुआ है? हाँ 408 kg इसकी मैक्सिमम लोड है। 6 बंदे, ठीक है, 6 बंदे, 1 2 3 4। अभी हम सिर्फ 4 बंदे हैं, 4 बंदों में लिफ्ट नहीं चल रही है। आप देख सकते हैं, प्रूफ आपके सामने है। आप एक बार कैमरामैन यहाँ दिखाइए। मैक्स कैपेसिटी 6 पैसेंजर्स, रेटेड लोड 408 kg। हम यहाँ पे 4 लोग, हमारे साथ मैम है, एक सर है, मैं मौजूद हूँ और एक कैमरामैन। तो 4 लोगों में ये लिफ्ट नहीं चल रही है। हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाया कि आपके सामने हम लिफ्ट के अंदर आए ऊपर जाने के लिए, लिफ्ट रुक गई क्योंकि इस इमारत की आधी कनेक्शन काटी गई, तब फिर ये लिफ्ट चलने की भी हालत में नहीं है। मैक्सिमम कैपेसिटी 408 kg, 6 लोग चढ़ सकते हैं। हम 4 लोगों में भी ये लिफ्ट हमें 1 मंजिल तक भी नहीं पहुंचा सकी। मैम एक बात और बताइएगा, इस बिल्डिंग में जितने भी सामान लगाए गए हैं, जैसे आपके घरों में और भी जो फर्नीचर को लगाने के लिए सामान लगाए जाते हैं, सभी अच्छी क्वालिटी के या फिर बहुत गंदे क्वालिटी के? नहीं, सब लोकल है भाई। इन्हें पैसे दिए हैं, सामान का पैसा दिए हैं। मतलब ये पूरा प्रॉपर्टी फ्रॉड का मामला दिखाई दे रहा है।
एक भी चीज़ों की सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बिल्डिंग में आग लग रहे हैं, लिफ्ट ठीक से नहीं चल रहा है, पानी घरों में सीलन आ रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि ये बिल्डिंग लीगल भी नहीं है। इसके बगल में भी एक बिल्डिंग बन रही है, वो भी लीगल नहीं है। अनुज और देव नाम के जो व्यक्ति है, उनकी एक और बिल्डिंग बन रही है इसके जस्ट बगल, और वहाँ पे भी जब लोग शिफ्ट होंगे, लोग फ्लैट खरीदना शुरू करेंगे तो उनको भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। यही बिल्डिंग बन रही है। एक बार नरेश जी ऊपर से लेके नीचे तक दिखा दीजिए। सर एमसीडी से अप्रूवल नहीं है ये बिल्डिंग की। ये जो ट्रांसफार्मर रखा गया है, ये बिल्डिंग, ये इसी ट्रांसफार्मर से आप लोगों का भी कनेक्शन है? हाँ जी, इसी का है। अभी हुआ नहीं है, बस आगे रख दिया है, हुआ कुछ नहीं है अभी। हम इस बिल्डिंग के केयर टेकर के पास अभी हैं और हमें केयर टेकर कुछ कागजात दिखाना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं। जी जी, ये देखो 5 रिमाइंडर है मेरे पास, 4 रिमाइंडर दिया है। किस चीज़ का रिमाइंडर है? मीटरों के लिए, मीटरों के लिए, ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए। ठीक है, देखो ये रखे पेपर मीटर के, देखो ये रखे, ये सब पेपर देख लो। तो ये मेरा कहना है, ये देखो, ये कंप्लेन आपने दर्ज की है? हाँ भैया आपने देखो तो मेरी कंप्लेन बात दर्ज किया, मगर अभी तक कंप्लेन की कोई सुनवाई नहीं हो रही भैया, सुनवाई लो। सर एक क्वेश्चन हैगा, एक बात बताइए, हम अपना घर जब बनाते हैं पूरा सारी फैसिलिटी पूरी करते हैं, उसी के बाद हम घर प्रवेश करते हैं, तो हमने भी उनसे यही क्वेश्चन किया, जब आपका पूरा प्रोग्रेस नहीं था तो आपने इसको सेल करना क्यों शुरू किया? चले जाओ, सीओ नंबर नहीं देता कि हम लाइट कब आएगी पता करने के लिए, उन्होंने क्यों और बनता मालिक है, जब यहाँ पे पूरा अपने मालिक बनता है, क्यों नहीं करा उन्होंने? BSCS चले जाओ, अगर बच्चे पढ़े लिखे हैं। हाँ मांग रहे हैं सीओ नंबर आपको दे दिया मैंने। कहाँ दिए थे? नहीं दे दिया तो उस पर कंप्लेन थोड़ी हो जाएगी। कंप्लेन नहीं हो तो लाइट की तो कंप्लेन करोगे, लाइट तो आपको मिल रही है। अब एक चीज़ और देखिए, ऑफिस में कोई भी बोर्ड, कोई भी टेबल, कोई भी कंप्यूटर, कुछ भी नहीं है। ना ही कोई कंपनी का नाम है, ना ही टेबल्स पे उनके नाम लिखे गए हैं, ना ही इस बिल्डिंग के बाहर। एरिया जो है गाड़ी खड़ी करने की है, और ये ऑफिस बना रखे हैं। 40 गाड़ियों का, वो 24 गाड़ियों का वो है, इतने में आएगी भी नहीं। पार्किंग एरिया में, हाँ। और कल को दुकान करके अगला बेच देगा, और हमको झगड़ा बजा करके अगला चला जाएगा। 1-1 लाख रुपया पार्किंग के लिया है लोगों से, छत तक बेच ली है इन पैसों में। BSS ऑफिस का जो भी पंगा है वो हम नहीं जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं बिल्डर को, और क्या? ठीक है, हमें चाहिए पानी मीटर। हम वहाँ पर जाके क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने इसलिए पैसा दिया वहाँ पर धक्के खाने के लिए? वो डीलर बिल्डर जो भी है यहाँ पर आए, अनुज और देव, वो लगवा के खुद जाए और खुद मीटर लगवाए। हम क्यों परेशान हुए? वो उनका काम। वो बिल्डिंग के लोगों का ये बात कहना सच है कि अगर हमने पैसे दिए हैं तो हमें पूरी सुविधाएं चाहिए। अगर ये भी काम हम करें तो फिर पहले ही हम ये काम करवा के क्यों ना शिफ्ट हो जाते। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। इन लोगों से जो हमने बात की, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो ऊपर फ्लैट्स में रहते हैं, जो इन्होंने अपने सपने पूरे करके ख़रीद के मकान बहुत टाइम के बाद यहाँ जब शिफ्ट हुए, तो तमाम परेशानियों के साथ ये जब शिफ्ट हुए, इनको वादा किया गया लिफ्ट की सुविधाएं होगी, पानी की सुविधाएं होगी, बिजली की सुविधाएं होगी, मगर अभी तक कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई है। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं और ऐसी चीज़ें जब खरीदने जाते हैं तो बिल्कुल सोच समझ कर खरीदें और आसपास के लोगों को पूछताछ कर लें, तहकीकात पूरी तरीके से करें, उसके बाद खरीदें। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, मैं शमी रंजन, कैमरामैन नरेश के साथ। धन्यवाद।